वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 के दे रखा है, देखो लिखा के दे रखा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें फॉल्स है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, यदि कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। तो उसको क्या करना है, आपको करेक्टली लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्या बोला है, इफ p set m comma n and q set n comma n then the p cartesian q is equals to ये, क्या हमें ये मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। बट इसका रीजन देते हैं, देखो यहाँ पे इसका रीजन देते हैं। फर्स्ट वाले का आंसर देते हैं, रीजन देखो फर्स्ट वाले का जो आंसर है ना, आपको पता है कि b आपके पास सेट कितने है, m comma n एंड q कितना सेट है आपके पास, सेट q जो है आपके पास वो n है और n। जब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा p क्रॉस q होगा तो आपको पता है m की इनटू n से होगी। सो m n एंड देन m की इनटू m से होगी m m, n की इनटू m से होगी n n एंड n की इनटू m से होगी क्या होगा n m। तो ये बेटा सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका p कार्टेशियन q ये आएगा, p कार्टेशियन q ये आएगा, ये आएगा। बट वहां पे क्या दे रखा था mn, वहां पे mn और nn दे रखा था, n दे रखा था। तो ये जो पार्ट में रखते हैं वो स्टेटमेंट क्या होगा बच्चों, फॉल्स होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, इफ a and b आर नॉन एम्प्टी सेट, यदि a और b एक नॉन एम्प्टी सेट है देन a क्रॉस b इज अ नॉन एम्प्टी सेट। क्या a क्रॉस b एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, इफ ऑर्डर ऑफ पेयर x, y such that x belongs to a and y belongs to b। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। मुझे ये बताओ कि जब a और b कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो a क्रॉस b इज अ नॉन एम्प्टी सेट, सपोज ये होता है। जब ये नॉन एम्प्टी सेट होगा ना तो आपके इसका आंसर क्या लिखेंगे, सेकंड का आंसर क्या होगा बच्चों, एंड a क्रॉस b इज नॉन एम्प्टी सेट। यदि ये नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, ऑफ ऑर्डर पेयर, ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें, a क्रॉस b इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। सो x such x y such that x y such that x is belongs to a and y is belongs to b। क्लियर हो गया। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सेट a 1 और 2, सेट b 3 और 4, तो देन a into b इंटरसेक्शंस 5। तो 5 क्या होगा, एक 5 जैसा होगा बच्चों, एक 5 आपका होगा एक एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट का मतलब खाली सेट। इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो भी हमें कुछ नहीं मिलेगा, खाली ही मिलेगा। एंड देन इसकी हम इसके साथ कार्टेशियन करेंगे तो ये क्या मिलेगा, हमें एम्प्टी सेट मिलेगा। तो ये क्या स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम क्वेश्चन नंबर 5 हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ a -1, 1 तो फाइंड a क्रॉस a, मतलब a पहले सबसे पहले निकालेंगे a कार्टेशियन है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको कार्टेशियन हम a से निकालेंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रिपलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 टाइम में तो ट्रिपलेट हो गया वो क्या। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, सेट a। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना होगा, सेट a। सो a कितना आपके पास, -1 और 1, फिर n, फिर सेट a कितना आपके पास, -1 एंड 1। ठीक है बेटा, इसका आपको क्या निकालना होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन आपको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होता है, -1 की -1 से, -1 की -1 से, क्लियर हो गया, -1 की -1 से, एंड देन -1 की +1 से, एंड -1 इन +1, एंड देन 1 की -1 से, एंड 1 की -1 से, एंड देन 1 की +1 से। तो 1 की कितनी आएगी, +1 से आएगा। ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया ना बच्चों। एंड देन इसका अब हमें ट्रिपल कार्टेशियन निकालना है। क्या करोगे आप, इसका a क्रॉस a, ठीक है, a क्रॉस a, तो इसको यहां लिख देना। देन a क्रॉस a कितना है, और इसका क्या करेंगे, कार्टेशियन कर देंगे किसके साथ, a सेट के साथ कर देंगे। तो सेट a कितना दे रखा है आपको, देखो सेट a दे रखा है आपको -1 एंड 1। ठीक है, अब आपको पता है बच्चों इसकी इससे, एंड देन इसकी इससे, इस वाले प्रोडक्ट की इससे, एंड इस वाले प्रोडक्ट की इससे। ठीक है, सिंपल सी बात है, बड़ा इजी है। देखो कार्टेशियन कैसे निकालते हैं, मुझे ध्यान से देखना, बड़ा इजी है। देखो -1 इसको ऐसे लिखेंगे, -1 किससे करेंगे, -1 से करेंगे, -1 आ गया। ठीक है बेटा, एंड देन इस साइड क्लोज हो गया। एंड नेक्स्ट ले लेंगे -1 की किससे, 1 से।
सो -1 की किससे, इस 1 से करा देंगे, ठीक है, प्रोडक्ट करा रहे हैं, क्लियर हो गया। फिर एंड देन अब ये वाला उठाएंगे, इन दोनों से कराएंगे, -1 1 और -1 एंड देन -1 एंड देन एक और ले लेंगे, कितना, -1 1 और 1, सो -1 1 और एक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट भी आपका क्लोज हो गया, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसके भी करवा दिया, इसका भी करवा दिया, ठीक है। अब बचेगा इस वाले पार्ट का, ठीक है, इस वाले पार्ट में कराएंगे। तो 1 -1 ठीक है ना, 1 -1 और -1 आएगा, एंड द क्वेश्चन इज 1 -1 एंड -1 आएगा, एंड देन फिर से प्रोडक्ट कराएंगे, सो 1 -1 फिर 1 आएगा, क्लियर हो गया। एंड देन इसका भी प्रोडक्ट क्लियर हो गया, क्योंकि इसका प्रोडक्ट इससे भी करा दिया, देन इसका प्रोडक्ट मैंने इस वाले पार्ट से भी करा दिया। अब क्या बचा मेरे पास, बच्चों ये बचा, तो इसकी प्रोडक्ट भी करा देते हैं, देखो 1 1 -1 1 1 -1 एंड 1 1 +1, सो 1 1 1, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ट्रिपलेट प्रोडक्ट हो गया, ट्रिपलेट प्रोडक्ट का ये आंसर है, ठीक है बच्चों, है ना। इजी क्वेश्चन, बड़ा इजी है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। सबसे पहले एक कार्टेशियन ए निकाला, मतलब ए क्रॉस ए निकाला, ए क्रॉस ए करके ए निकाला, फिर उसका ए निकाला। तो आपको पता ही है भाई, इसका प्रोडक्ट इससे भी होगा, देन इसका प्रोडक्ट इससे भी होगा, इसका प्रोडक्ट इससे भी होगा, इसका प्रोडक्ट इससे भी होगा, ठीक है बेटा। एंड देन इसका प्रोडक्ट इससे हुआ, इसका प्रोडक्ट इससे हुआ, इसका प्रोडक्ट इससे हुआ, देन इसका प्रोडक्ट इससे हुआ। तो ये आपका ट्रिपलेट ऑर्डर में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल गया, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए कार्टेशियन बी a x and a y and b x and b y and find the a and b। तो आपको a और b फाइंड करना है। तो आपको पता है बच्चों कि a कार्टेशियन b सॉल्यूशन में हम देखते हैं, तो हमें यहाँ पे a कार्टेशियन b लिखा रखा है, a कार्टेशियन b हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमें दे रखा है ax and ay and bx and by, ठीक है, ये हमें कार्टेशियन दे रखा है। तो आपको पता है कि कभी भी कोई ऑर्डर आपके x, y में होते हैं, कोई भी आपके ऑर्डर जो होते हैं वो x, y की फॉर्म में होते हैं। आपको पता है ना, ऑर्डर जो होते हैं ना कार्टेशियन प्रोडक्ट में, जो ऑर्डर्स होते हैं वो x और y की फॉर्म में होते हैं। एक x की फॉर्म में होता है, एक क्या होता है, y की फॉर्म में होता है। तो आपको पता है बच्चों, ये वाला x हो गया, ये वाला y हो गया, ये वाला फॉर्म x हो गई, एंड देन ये वाली फॉर्म y हो गई, एंड देन वाली फॉर्म x, एंड देन ये वाली फॉर्म y, एंड देन ये वाली फॉर्म x, एंड देन ये वाली फॉर्म y, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले a क्या है, आपको पता है ना कि आपको पता है कि x जो है वो बिलोंग करता है किसको, a को, एंड जो y जो है वो किसको बिलोंग करता है, b को, y बिलोंग किसको करता है, b को। तो x वाले कितने भी हैं उसको a सेट a में लिख दो। तो सेट a कैसे आएगा, देखो सेट a आ जाएगा आपका ये a, एंड देन ये a, एंड देन b, एंड देन b। आपको पता है सेट के अंदर रिपीटेशन नहीं होता, तो क्या लिखेंगे, a b आ गया, क्या आ गया बच्चों, a b आ गया, एंड b किसको बिलोंग करता है, एंड y बिलोंग्स टू b। तो b कितना है बच्चों, यहाँ पे x, फिर ये y, फिर ये x, एंड देन y। सेट के अंदर कोई भी रिपीटेशंस नहीं होता, तो ये x y कितना आ जाएगा बच्चों, x y हो गया। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना वो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बट आपको इसको आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पता है, आपको सबसेट के बारे में पता है, आपने फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर रखा है, तो ये क्वेश्चन भी है जो कि आपको इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड और कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं लगेगा। एंड द क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन है, लेट a 1 2 and set b 1 2 3 4 set c 5 6 and set d 5 6 7 8 and verify that a cartesian b intersection c is equals to a cartesian b is intersection a cartesian c, ठीक है। आपको सबसे पहले निकालना है, तो ये सबसे पहले हम सॉल्यूशन करने के लिए, सॉल्यूशन के लिए पहले मैं फर्स्ट पार्ट ले लेता हूं, ठीक है। फर्स्ट ले लेता हूं, कितना है फर्स्ट क्वेश्चन, देखो a cartesian b intersection c and is equals to a cartesian b a cross b intersections a cartesian c, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आपका b यूनियन c निकालो। सो टेकिंग ले लो LHS here, ये वाला पार्ट सपोज दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ LHS एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ RHS एंड टेकिंग LHS। तो सबसे पहले LHS को टेक करते हैं, एंड यू हैव टू टेक ऑफ LHS a cartesian b intersection c, ठीक है। सबसे पहले बेटा मैं b intersection c निकालता हूं। सो b intersection c, सेट b को देखो जरा, सेट b कितना है, सेट b कितना है 1 2 3 4 और सेट c कितना है 5 और 6। इसमें ये इंटरसेक्शंस है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों में कॉमन, कोई दिख रहा है कॉमन है आपको, नहीं दिख रहा, तो सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा 5 सेट हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। एंड देन इसका हम प्रोडक्ट करेंगे a कार्टेशियन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल्स टू a कार्टेशियन 5। अब आपको पता है कि ये एक सेट कितना है 1 2
और एम्प्टी सेट क्या है, एक खाली सेट है, एम्प्टी का मतलब नल सेट है, तो इसका फिर रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, आपका 5 आएगा। तो एलएचएस वाला पार्ट क्या आ गया, 5 आ गया। एंड देन आरएचएस वाला पार्ट करते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के इक्वल है। एंड टेकिंग आरएचएस, ठीक है, टेकिंग आरएचएस, तो आरएचएस को टेक करते हैं। अब आरएचएस क्या कह रहा है देखो बच्चों, आरएचएस कह रहा है आपका ए कार्टेशियन बी इंटरसेक्शंस ए कार्टेशियन सी। सबसे पहले तो ए कार्टेशियन बी फाइंड आउट कर लो, ठीक है। ए कार्टेशियन बी का मतलब सेट ए कितना है 1 2 और बी कितना है 1 2 3 4, ठीक है। तो सिंपल सी बात है बेटा, जब आपका सेट ए कितना है, सेट ए है 1 और 2 और सेट बी कितना है 1 2 3 एंड 4। सो मैं इसका ए कार्टेशियन बी फाइंड आउट करूं तो ए की इनटू किसमें करूंगा, 1 में भी करूंगा, 2 में भी करूंगा, 3 में भी करूंगा, 4 में करूंगा। तो कर लेते हैं 1 1 एंड कॉमा 1 2 1 3 एंड 1 4 एंड देन 2 की भी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा 2 1 2 2 एंड 2 3 एंड 2 4, ठीक है बच्चा। तो ये आपका क्या निकल गया, ए कार्टेशियन बी निकल गया। ऐसे ही आपको क्या निकालना है, ए कार्टेशियन सी निकालना है। सो ए कार्टेशियन सी, तो सेट ए कितना है आपके पास, सेट ए है आपका 1 और 2 और कार्टेशियन सेट बी कितना है, सेट सी, सॉरी सेट सी कितना है आपके पास, सेट सी है आपके पास 5 और 6। इसका मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। सो आपको पता है ए कार्टेशियन सी इज इक्वल्स टू 1 की इनटू 5 और 6 हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा इसका 1 5 एंड 1 6, ठीक है, 1 5 एंड 1 6 एंड कॉमा 2 5 एंड 2 6, ठीक है बच्चों। अब हम देखो ए कार्टेशियन बी इंटरसेक्शंस ए कार्टेशियन सी, ठीक है बच्चों। इसमें इंटरसेक्शन देखो कि दोनों में कॉमन पॉइंट देखो आ रहा है, कॉमन नहीं आएगा। इधर देखो, इधर 1 1 है, इधर 1 2 है, इधर 1 3 है, 1 4 है, 2 1 है, 2 2 है, 2 3 है, 2 4 है। इधर 1 5 है पर उधर 1 5 लिख रहा, 1 6 उधर नहीं लिख रहा, 2 5 लिख रहा है यहाँ पे, इधर भी 2 5 कहीं नहीं लिख रहा, 2 6 लिख रहा है कहीं लिख रहा। तो सिंपल सी बात है, ये भी एक नल सेट है कि दोनों में कोई भी चीज इंटरसेक्शन का मतलब ही ये होता है कि कॉमन पॉइंट ढूंढना है। यूनियन का मतलब होता है कि गैंग बना लेना है। मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज चैप्टर में बता रखा है। तो इंटरसेक्शन में ये कोई मिल नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस एलएचएस किसके इक्वल है, हेंस एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस। एलएचएस किसके इक्वल हो गया बेटा, आरएचएस के इक्वल हो गया, बिकॉज़ दोनों सेट में कोई भी आपको क्या नहीं मिला, कोई भी एक इंटरसेक्शन पार्ट नहीं मिला। तो एक ऐसा सेट हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट हो जाएगा, ठीक है, नल सेट हो जाएगा। एंड देन सेट, आप ये क्वेश्चन क्या है आपके पास, एक दे रखा ए कार्टेशियन सी, ए कार्टेशियन सी ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल रखा है, ए कार्टेशियन सी यहां पे निकाल रखा है, ठीक है बेटा। तो ये वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट में यहां सॉल्व करवा देंगे, ध्यान दीजिएगा। ये है आपका फर्स्ट वाला पार्ट, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट क्या है, ए कार्टेशियन सी। सो ए कार्टेशियन सी का बच्चों मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है, तो ए कार्टेशियन सी का मैं यहां पे लिखता हूं, ए कार्टेशियन सी, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखता हूं ए कार्टेशियन सी। सो ए कार्टेशियन सी कितना देखा है, एंड ए कार्टेशियन सी देगा 1 5 एंड 1 6 एंड 2 5 and the last 2 6, ठीक है। दिस इज द पार्ट ऑफ ए कार्टेशियन सी। एंड देन अब आपको क्या निकालना है बच्चों, बी कार्टेशियन डी निकालना है। तो बी कार्टेशियन डी कैसे निकालेंगे, बी कार्टेशियन डी, तो बी कार्टेशियन डी, तो बी की देखो सेट बी कितना है आपके पास, सेट बी दे रखा है 1 2 3 4, ठीक है, लिख लेते हैं बच्चों। सेट बी कितना है 1 2 3 4 एंड सेट डी कितना है, सेट डी है आपके पास, तो कार्टेशियन कार्टेशियन ही लगा लेते हैं। एंड द कार्टेशियन ऑफ सेट डी कितना है बेटा, सेट डी है आपके पास 5 6 7 8। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो। सो बी कार्टेशियन डी इज इक्वल्स टू, आपको पता है 1 का 5 से, 1 का 6 से, 1 का 7 से, 1 का 8 से, 2 का 5 से, 2 का 6 से, 2 का 7 से, 2 का 8 से, 3 का 5 से, 3 का 6 से, 3 का 7 से, 3 का 8 से, 4 का 5 से, 4 का 6 से, 4 का 7 से एंड 4 का 8 से। तो दिखा देते हैं बेटा इसका 1 का 5 से एंड देन 1 का 6 से एंड 1 का 7 से एंड 1 का 8 से, क्लियर हो गया। एंड देन इसका भी ऐसे निकालेंगे 2 का 5 से, 2 का 6 से, 2 का किससे बेटा, 2 का 6 हो गया, 2 का 7 से एंड 2 का 8 से हो गया, ठीक है। अब बचा मेरे पास 3 बचा है। सो 3 का कितना हो जाएगा, 3 का 5 से, 3 का 5 से हो गया एंड 3 का 6 से, 3 का 7 से एंड 3 का 8 से
एंड द लास्ट क्या है बेटा इसका 4 का 5 से, 4 का 6 से, 4 का 7 से एंड 4 का 8 से। तो ये पूरे कार्डिजन निकल गए। तो क्वेश्चन क्या है, A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। क्या A क्रॉस A एक सबसेट है B क्रॉस D का? तो B क्रॉस D देखो सबसे पहले 1 5 1 6 1 7 1 8 2 5 2 6 2 7 2 8 3 5 3 6 3 7 3 8 4 5 4 6 4 7 4 8। तो क्या A क्रॉस C में 1 5 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, 1 5 आ रहा है। 1 6 आ रहा है, यहाँ से 1 6 भी आ रहा है। 2 5 आ रहा है, तो 2 5 का ऑप्शन यहाँ पे 2 5 दिख रहा है आपको, 2 5 भी आ रहा है। एंड ये 2 6 आ रहा है, 2 6 आ रहा है। तो बिल्कुल एक सबसेट है। तो क्या लिख देंगे, यस A कार्टेशियन C is a subset of B कार्टेशियन D। ठीक है बच्चों, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि आपके पास पता है ना B कार्टेशियन D के जो B कार्टेशियन D में जो सेट बने हुए हैं वो क्या है, A कार्टेशियन C से ही अलग अलग सेट बना रखे हैं, इनमें से लिया हुआ है, तो वो सबसेट होता है। सबसेट का डेफिनेशन आपको पूरी क्लियर कर रखनी है। ठीक है, तो अब हम